हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि निंग चुआन और लिन तियान के बीच में फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में लिंग तियान हार जाता है। वहीं पे वो अपने स्पीयर को लेकर के शी हाओ के पीठ पीछे अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर शी हाओ उसके स्पीयर को अपने विलो लीफ से पकड़ के सीधा ही उसका लेफ्ट हैंड अपने हाथ से पकड़ के उखाड़ के फेंक देता है। मगर यहाँ पे शी हाओ उसकी और बैंड बजाता उससे पहले ही यूनिकॉर्न गर्ल उन लोगों की फाइट को रोक देती है और उन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे मेरी तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए इस फाइट को तुम लोग यहीं पे रोक दो और मेरे साथ चलो मेरे मास्टर से मिलने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस यूनिकॉर्न गर्ल को दिखाया जाता है जो कि शी हाओ और उसकी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही अपने मास्टर के पास आ जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों का मास्टर बैठ करके उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो मास्टर शी हाओ की प्रेजेंस को सेंस करके शी हाओ से कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ पे आ गए हो। शी हाओ ये सुन करके काफ़ी हैरान होता है। वो तुरंत ही उस सीनियर को ग्रीट करके उनसे कहता है कि सीनियर, आप मुझे जानते हैं। अभी वो मास्टर शी हाओ से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। और साथ में वो शी हाओ को एक ऑफर देता है कि शी हाओ, क्या तुम मेरी वर्शिप करोगे, तुम मुझे ऐसा टीचर एक्सेप्ट करोगे। ये सुन करके शी हाओ दंग हो जाता है। वहीं पे लिन तियान तुरंत ही अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आखिर आप यहाँ पे कैसे शी हाओ को अपना डिसाइबल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो शी हाओ को पहले एज अ स्टूडेंट हमारे तियानशेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन होना होगा, तभी शी हाओ किसी का डिसाइबल बन सकता है। मगर आपका डिसाइबल बनना, वो भी डायरेक्ट, सच में ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मगर ऐसे अचानक आप शी हाओ को अपना डिसाइबल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। और तभी शी हाओ लिन तियान की बात को सुन करके मास्टर से तुरंत ही कहता है कि मास्टर, मेरी मास्टर ऑलरेडी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं आपको एज अ मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। ये बात सुन करके वो मास्टर शी हाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मास्टर गॉडेस लियो शेन है। ये सुन करके शी हाओ तुरंत ही मास्टर से कहता है कि सीनियर, क्या आप गॉडेस लियो के बारे में जानते हैं। तभी वो मास्टर शी हाओ से कहता है कि यहाँ पे मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को जानता हूँ जो कि एंशियंट सीक्रेट से जुड़ी हुई हैं, और अगर यहाँ पे शी हाओ तुम मेरी तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होते हो तो तुम्हें तुम्हारे गॉडेस लियो के बारे में भी और साथ में वो एंशियंट सीक्रेट के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सुन करके शी हाओ कहता है कि सीनियर, क्या मैं अपने साथ अपनी फैमिली को भी आपके तियानशेन एकेडमी में ला सकता हूँ। शी हाओ यहाँ पे तियानशेन एकेडमी के अंदर लिंगर को भी ज्वाइन कराने की परमिशन मांग रहा होता है, जिसे सुनकर के मास्टर शी हाओ को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते हैं, वो वहाँ पे चुप होते हैं। मगर शी हाओ फिर से मास्टर से सेम ही क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर, क्या मैं तियानशेन एकेडमी के अंदर अपनी फैमिली को भी ला सकता हूँ। ये कहने के साथ वो बड़ी ही आस से मास्टर की ओर देख रहा होता है। मगर तभी बीच में यूनिकॉर्न गर्ल आती है जो कि शी हाओ से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम तियानशेन एकेडमी में जा करके कई सारे खूबसूरत माउंटेन और कई सारी खूबसूरत रिवर को देखने वाले हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है शी हाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं शी हाओ कि तुम अभी फिलहाल जिस जगह पे जाने वाले हो वहाँ पे तुम्हारी खुद की सर्वाइबिलिटी एकदम ज़ीरो है और तुम वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर को ले जाना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर हम ऐसी कौन सी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मेरी सर्वाइबिलिटी एकदम ज़ीरो है। ये कहने के साथ शी हाओ उस यूनिकॉर्न गर्ल की ओर देखने लगता है। तभी वो मास्टर शी हाओ से कहता है कि शी हाओ, तियानशेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने से पहले तुम्हें एक ट्रायल को पास करना होगा, इसलिए तुम्हें इस 3000 स्टेट से बाहर निकलना होगा, जहां पे तुम्हें एक्सप्लोर करना होगा अननेम्ड लैंड, बॉर्डर वेस्ट लैंड और
तुम्हें साथ में स्विफ्ट कोविनेंट रोड पे भी जाना होगा और तब तुम पहुंचोगे एंशियंट सिटी में। जब इन सारी ही बाधाओं को तुम पार कर लोगे तब जाकर के तुम तियानशेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। मगर शिहाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो हमारे तियानशेन एकेडमी के मेंबर बनने में, मगर फिर भी तुम्हें ये अल्टीमेट ट्रायल देना होगा। तभी शिहाओ को मास्टर की बात ट्रिगर करती है और वो अपने पास्ट की बात को याद करता है जब शिहाओ हेवनली मैन क्लैन के अंदर था और उसे बचाने के लिए एक मिस्टीरियस लड़की आई होती है जो कि शिहाओ से शिफ्ट कोविनेंट रेस के ही बारे में बात कर रही होती है। वहीं पे शिहाओ को गॉडेस लियो ने भी एंशियंट सिटी में जाने का रास्ता बताया होता है, जहां पे वो उसे बताती हैं कि उसे सबसे पहले बॉर्डर वेस्टलैंड को क्रॉस करना होगा, फिर शिफ्ट कोविनेंट रेस को क्रॉस करना होगा, फिर नो मैंस लैंड को क्रॉस करना होगा, तब जाके वो एंशियंट सिटी में पहुंच सकता है। शिहाओ अपने पास्ट की सारी ही बातों को याद करते हुए सारी बातों की कड़ी से कड़ी मिला करके उन सबको जोड़ रहा होता है। यहाँ पे शिहाओ को ये बात तो समझ में आ जाती है कि अगर वो यहाँ पे तियानशेन एकेडमी की रोड को फॉलो करेगा तो वो इस अल्टीमेट ट्रायल को भी पास कर सकता है और साथ में वो गॉडेस लियो के बेहद करीब भी पहुँच सकता है उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि शिहाओ को इतना कंफ्यूज देख करके उससे कहते हैं कि शिहाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अनमैन लैंड के बारे में तुमने सुना होगा। वो एरिया इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर कोई मास्टर लेवल का मास्टर भी वहाँ पे चला जाए तो उसकी मरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। वो जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है और साथ में शिहाओ वो दुनिया हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। और शिहाओ, अगर मैं तुम्हें पास्ट एरा की बातें बताऊं तो पहले हमारी ये पूरी दुनिया बिल्कुल परफेक्ट थी, मगर जब पास्ट एरा में ये एंशिएंट इमॉर्टल वॉर स्टार्ट हुई थी तो ये जो दुनिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और परफेक्ट थी, ये दुनिया टूट करके बिखर गई और इसका नया नाम हो गया जो नाम से हम जानते हैं 9 हेवंस एंड 10 अर्थ। और साथ में शिहाओ हमें पता चला है कि बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर फिर से आउटसाइड वर्ल्ड का एक पोर्टल ओपन होने वाला है जिसके अंदर से वही एंशिएंट इमॉर्टल आ सकते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। और उनकी पावर का अंदाज़ा तुम यूँ लगा सकते हो कि वो शायद अब सुप्रीम लेवल तक पहुँच चुके होंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर जा करके उसकी पावर को सप्रेस करना होगा और उस पोर्टल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना उस एंशिएंट एरा की तबाही फिर से आ जाएगी और यहाँ पे सब कुछ फिर से तबाह हो जाएगा। इसीलिए हमारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग पावरफुल क्लैंस के मेंबर्स अलग अलग रैलम में जाकर के पावरफुल कल्टीवेटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें सीधा ही बॉर्डर वेस्टलैंड, अनमैन्ड लैंड और एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि हमें इन सारी ही जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अगर हमें इन सब के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम भला आने वाली आपदा को कैसे रोकेंगे। ये कहने के साथ वो वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। वहीं पे शिहाओ उनकी बात को सुन करके गॉडेस लियो की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे गॉडेस लियो ने शिहाओ से कहा था कि शिहाओ, तुम्हें बॉर्डर वेस्टलैंड के हर एक रैलम को पार करना होगा और जैसे ही तुम उसके सारे ही रेलम्स को पार कर लोगे तब तुम एंशिएंट सीक्रेट को समझने लगोगे। ये सारी बातें याद करके शिहाओ कहता है कि जब गॉडेस लियो ने मुझे ये सारी बातें समझाई थी तब मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब चीज़ें उलझ गई थी, मगर अब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तभी निंग चुआन वहाँ पे मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे आप एक चीज़ बता सकते हैं कि जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर कई सारे अदर क्लैन के मेंबर्स अलग रैलम में जा करके कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और अपने क्लैन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनका भी प्रोसीजर आपकी ही तरह सेम है? मगर तभी निंग चुआन की बात को सुन करके यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, निंग चुआन की एंशिएंट साइकिल बिल्कुल ही अलग है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नरमी से यहाँ के कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, मगर जो अदर क्लैन वाले मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और उतने ही ज़्यादा निर्दयी हैं। मगर तभी मास्टर उस यूनिकॉर्न गर्ल को शांत करा देते हैं और निंग चुआन से कहते हैं कि निंग चुआन, जैसा कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड में
जा करके उन सारे ही रेलम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। सिवाय इसके वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए हर क्लैन के मेंबर चाहते हैं कि सबसे पहले उनके क्लैन को आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में और उस एंशिएंट सीक्रेट के बारे में पता चले। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इतने ज़्यादा निर्दयी क्यों हैं, क्योंकि हर किसी को एक परफेक्ट कल्टीवेटर चाहिए जो कि उनके एकेडमी को रिप्रेजेंट करे। ये सुन करके निंग चुआन टीचर से कहता है कि अगर हम लोग तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमारी कल्टीवेशन कैसी होगी और हम किस मेथड का यूज़ करेंगे। तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि निंग चुआन तुम्हें वहाँ पे क्लासिक सीक्रेट के बारे में बताया जाएगा, साथ में तुम्हें सुप्रीम ट्रेजर आर्ट के बारे में भी समझाया जाएगा और सबसे बड़ी बात उन इमॉर्टल्स के कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस के बारे में वो बुक्स दी जाएगी जो कि इस एरा से बिलोंग करते ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ यूजियान फैमिली के बारे में जो कि ट्रू इमॉर्टल्स के डिसेंडेंट थे और उनके प्रैक्टिस मेथड के बारे में हम सब कुछ तुम्हें बताएंगे। और निंग चुआन जैसा कि तुम जानते हो कि ये सारी चीज़ें इस एरा से बिलोंग ही नहीं करती हैं। ये बात सुन करके निंग चुआन शांत हो जाता है, मगर तभी वो उस यूनिकॉर्न गर्ल से कहता है कि इसका मतलब अगर हमें आपकी तियानशेन एकेडमी के अंदर ज्वाइन होना है तो सबसे पहले हमें इस अल्टीमेट ट्रायल को पास करना होगा और एक्सप्लोर करना होगा नो मैन लैंड, बॉर्डर वेस्टलैंड, शिफ्ट कोवेनेंट रेस और साथ में वो एंशिएंट सिटी। जब हम इन सारी ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे तब हम जा करके इस अल्टीमेट ट्रायल को पास करेंगे और हम क्वालिफाई हो जाएंगे तियानशेन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए। मगर जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि वहाँ पे और भी कई सारे कल्टीवेटर्स आएंगे तो इसका मतलब वो सब हमारे लिए दुश्मन होंगे। जिसे सुन करके यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि हाँ, मगर तभी उससे पहले शी हाउ बोलता है कि मैं यहाँ पे तैयार हूँ एक्सप्लोर करने के लिए नो मैन लैंड को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो जगह कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कहने के साथ शी हाउ सीधा ही मास्टर और उस यूनिकॉर्न गर्ल की ओर देखने लगता है और शी हाउ की बात को सुन करके निंग चुआन कहता है कि भला मैं इससे पीछे कैसे रह सकता हूँ। वो भी चिल्ला के कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। तभी ये सुनकर के शी हाउ और निंग चुआन से कहते हैं कि तुम लोग एक बार फिर से इस चीज़ को सोच लो, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ जाते हो तो तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा मौत इंतजार कर रही होगी। तुम समझ लो कि तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और वो गलत कदम निकला, तुम्हारी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तभी शी हाउ मास्टर की बात को सुन करके उनसे कहता है कि अगर हम लोग बॉर्डर वेस्टलैंड के अंदर जा करके उस पोर्टल को सप्रेस नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे चाहने वाले यहाँ पे मारे जाएंगे, तो मरना तो दोनों ही तरफ से तय है। तो क्यों ना हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर करके ही मरे। अभी मास्टर शी हाउ के ऐसे बेधड़क जवाब को सुन करके हंसते हुए शी हाउ और निंग चुआन से कहते हैं कि तुम दोनों ही अल्टीमेट ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 4 दिन के बाद स्टार्ट होगा। इसलिए तुम लोग अपनी फैमिली मेम्बर से अभी मिल लो, क्या पता दोबारा तुम उनसे मिल भी पाओ या नहीं। इसलिए उन लोगों से मिलने के बाद ठीक चौथे दिन तुम लोग शेंगजाओ सिटी में आ जाना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, क्योंकि वहीं से सारे कल्टीवेटर एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे बॉर्डर वेस्टलैंड की ओर। तो तुम लोग समय से वहाँ पे पहुँच जाना। इसलिए अब तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास। ये सुन करके निंग चुआन और शी हाउ वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे शी हाउ उस बग्गी में बैठ करके लेंगर और अपनी टीम के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो गोल्डन हेयर वाली गर्ल अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे 2 टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को ढूंढ लिया है जो कि अनमैन लैंड के अंदर जा करके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी उसका मास्टर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो लोग वहाँ पे जाने के बाद उन सारे ही खतरनाक रास्तों को पार करके एंशिएंट सीक्रेट के बारे में पता कर लेंगे। अभी मास्टर की बात को सुन करके यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि मास्टर मैंने सुना है कि बी जिन गाय वो इस समय गॉड रैलम में एंटर कर चुका है, तो क्यों ना हम लोग कुछ और कल्टीवेटर्स को ढूंढे नो मैन लैंड के अंदर जाने के लिए। मगर तभी मास्टर कहते हैं कि तुम ऑलरेडी जानती हो कि सारे क्लान्स ने पूरे ही रैलम में जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे उन लोगों को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल हमें यहाँ पे शी हाउ और निंग चुआन के ऊपर ही भरोसा करना होगा। तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि मास्टर आप जानते हैं कि ग्रेट डिज़ास्टर बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो क्या हम लोग इन दोनों के ऊपर ही निर्भर हो सकते हैं।
तभी मास्टर कहते हैं कि अगर ये दोनों वहाँ पे जा कर के सफल नहीं होते हैं तो मैं 3000 दाव जाऊ या फिर यंग टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को अनमैन लैंड में भेजूंगा। अगर वो लोग भी वहाँ पे सफल नहीं होते हैं उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में और उस एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने में, मैं एक ऑफर को इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर लागू कर दूंगा। जो भी कल्टीवेटर एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करेगा वो हमारे तियानशन एकेडमी का मेंबर बन जाएगा। ये कहने के साथ वो सीधा ही उस यूनिकॉर्न गर्ल की ओर देखने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बग्गी को दिखाया जाता है जिसके अंदर शी हाओ और लिंगर होते हैं, जहाँ पे लिंगर शी हाओ को कस के पकड़ के बैठी होती है और वो शी हाओ से कहती है कि शी हाओ तुम नो मैन लैंड के अंदर जा रहे हो जहाँ पे कदम कदम पे खतरा होगा। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कुछ दिन के बाद यहाँ पे भी तो ग्रेट डिजास्टर आ सकता है। मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती हूँ। तभी शी हाओ कहता है कि जैसे ही मैं उस आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा मैं वहाँ की सारी ही नॉलेज को इकट्ठा करके वापस अपने वर्ल्ड में आ जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस ग्रेट डिजास्टर को भी टाल दूंगा और साथ में नो मैन लैंड के अंदर मैं जा करके किसी प्यारी सी फेरी बर्ड को पकड़ के लेकर के आऊँगा जिसके ऊपर तुम बैठ करके इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आराम से घूम सकती हो। वो गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होगा। तभी लिंगर कहती है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए शी हाओ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम सेफली यहाँ पे वापस आ जाओ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उस फेरी बर्ड को हासिल करने में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। अभी शी हाओ कहता है कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तभी लिंगर कहती है कि शी हाओ हम लोग अभी फ़िलहाल कहाँ जा रहे हैं। तभी शी हाओ कहता है कि अभी हम लोग मेरे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में शी हाओ फाइनली लिंगर से शादी करने वाला है। साथ में शी हाओ अपने ग्रैंडफादर से लिंगर को मिलाने वाला है और जब शी हाओ लिंगर से शादी कर लेगा तब वो अपने नेक्स्ट सफ़र की ओर निकलेगा, यानी कि एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अभिषेक सर और सुल्तान सर ने मुझे थैंक्स गिफ्ट दिया है 100 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच भाई कि आप लोग पहले ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे थैंक्स गिफ्ट दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी इसी तरीके से थैंक्स गिफ्ट दे सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करके अपने लिए एटलीस्ट वाईफाई तो लगवा ही सकता ही हूँ। आप लोग 29 रुपीज़ से लेकर के अब तक जितनी मर्जी आप लोग यहाँ पे पैसे मुझे दे सकते हैं जस्ट सिंपल क्लिक में, जो कि आपके डिस्प्ले पे अभी कुछ देर पहले आपने वो वीडियो देखी होगी कि कैसे आप मुझे थैंक्स गिफ्ट दे सकते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और आपको मेरी ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।